थी? तुमने लंका जलाई थी? जलाई थी? हाँ तुम बहुत खराब आदमी हो। काहे? तुमने लंका जलाई थी? हाँ हमारी बाई की तो दिया काहे जलाई थी? सुनो हाँ अपने महाराज से जाकर कह दो का कह रहे? ये बंदरा देख रहे हो तुम जे बंदरा बंदरिया, छोटी छोटी बंदरिया, बड़े बड़े बंदरा, मोटे मोटे बंदरा, लाल पोंदन की बंदरा, लाल पोंदन की बंदरिया दिखा रही महाराज। तो क्या करने काके महाराज से? उनसे कह दो क्या कहते? कि समस्त बंदर भालुओं ने हाँ लंका पर चढ़ाई कर दी है, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अच्छा तैयार हो जाए। हाँ। वरना क्या करोगे? वरना मारेंगे। रुक जा मारो ना। ठीक है चलता हूँ मैं, ठीक है। और सुनो हनुमान जी, तुमने लंका जलाई थी बादना? हाँ बादना तुमने बहुत गलत करो तो। क्यों? बादना हमारे दादा को तुमने डबला फोड़ो तो खटिया के तरह। चुप ना कछु कहने ना कछु, चुप चुप कर रहा आराम से। और बहुत अच्छी लगती है, क्या मॉडल है। कर्म विचारते मंत्र द्रावा चार अनेक विकट को बनावा। और चलता हूँ महाराज के पास। और तूने दिल से जो मुझको बुलाया, धन्य कहनुगन्या। और तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया। और तूने दिल से जो मुझको बुलाया, अरे तूने प्यार की बीने बजाई, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, ये जीवन। महाराजा धीराजा लंकापति दशरथ महाराज की जय हो। राजसेवक जी महाराज। सबसे पहले उस परमात्मा को शीश नवाता हो। भोले शंकर अपने गुरु भगवान को सबसे पहले उनके चरणों में शीश नवाता है। रावण गुरुदेव प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो। ये राजसेवक आदेश महाराज। राजसेवक मेरे नाम और वैभव से कौन अनजान है? हाँ मेरे नाम और वैभव से कौन अनजान है मेरी शान जब तक खड़क मेरे शान है। मेरे राज्य की सीमा मत, मेरे राज्य की सीमा मत, मेरे शेर ताज है ताज जिसके सर पर वही तो सरताज है, वही तो सरताज है। राजसेवक यदि मैं गरज जाऊं तो हिमालय पे हिल जाए, यदि आकर समर में जो लड़े वो जमी में मिल जाए। चाहते हो ऐ राजसेवक, चाहते हो ये दुनिया है, अरे तमाम नक्शा
जिसे मैं चाहो उसे मिटा डालो। मेरे ही इन हाथों की दस्तकारें जिसे मैं चाहूं उसे बना डालो। डरते हैं मेरे नाम से ये जंगी दिलेर भी, आवाज सुन थर्राते ये जंगल के शेर भी। मैं अपने राज्य में इस विश्व के समस्त देवताओं को, विश्व के समस्त वीरों को, क्योंकि छोड़ा नहीं। विश्व में कोई आंख उठाने वाला आज रावण के कोई भी शासन का, किसी भी आदेश का ये कोई विरोध नहीं कर सकता। चाहते हो राष्ट्रवाद, यदि मेरी 20 भुजाएं हैं तो 20 भुजाओं में अलग अलग ताकत है। पहली भुजा से जानते हो, पहली भुजा से उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखो। दूसरी भुजा से ये सूर्य, ये चंद्र बना डालू मैं। तीसरी भुजा से तीनों लोकों में व्याप्त नाम मेरा। चौथी भुजा से 4 वेद लिख डालू मैं। पांचवी भुजा से ये 5 तत्व वश में किए। छठवीं भुजा से 4 वेद के बाद क्या आता है? 6 शास्त्र। छठवीं भुजा से 6 शास्त्र लिख डालू मैं। 7वीं भुजा से 7 द्वीपों में ये राज्य मेरा। 8वीं भुजा से 8 याम नहीं हारू में। 9वीं भुजा से नवग्रह वश में किए। 10वीं भुजा से 10 दिशाओं में विचारू में। 11वीं भुजा से ये व्यास रखे नाम मेरा। 12वीं भुजा से 12 मास नहीं हारू में। 13वीं भुजा से जानते हो, 13वीं भुजा से नित नई त्रिया हिलाओ। जीत वरी निज बाहुबल। हमने अपने इस बाहुबल के द्वारा बहुत सी नाग, सुर, नर, असुर, नाग, खगमाही जो कह दे कि मोरे अनुचर कै को नहीं, तो 13वीं भुजा से नित नई त्रिया हिलाओ। 14वीं भुजा से 14 कलाओं को रचाऊं मैं। 15वीं भुजा से इस पखवाड़े का निर्माण करो। 16वीं भुजा से जानते हो, 16वीं भुजा से ये सत्यानाश कर डालू मैं। 17वीं भुजा से अरे सत्य छीन लो सतियों का। रावण की 17वीं भुजा में वो ताकत है कि अहिल्या जैसी नारियों का भी सत छीन सकता है। 17वीं भुजा से ये सत छीन लो सतियों का। 18वीं भुजा से 4 वेद, 6 शास्त्र के बाद 18 पुराण लिख डालू मैं। 19वीं भुजा से ओमकार ये नाम मेरा। 20वीं भुजा से ये समस्त विश्व को मिटा डालू मैं। 20वीं भुजा में वो ताकत है कि सारे संसार को मिटा सकता हूं। कहो राजसेवक, कुछ कहना चाहते हो? हेलो। हाँ, लीला के महासम्राट दशानंद की भूमिका में आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय परम सम्माननीय डॉक्टर पंडित श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, अक्सर डिस्ट्रिक्ट झांसी। महाराज कहो राजसेवक का भयो बोला हल भारी, सुना दशानंद अति अहंकारी। महाराज
मैं आपसे कहने के लिए बहुत कुछ आया था। क्या? लेकिन आपने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। नहीं कहो। अरे महाराज, लंका बाके 4 द्वारा, ओह, चारों द्वारों पर बंदर भालुओं ने चढ़ाई कर दी। बंदर, छोटी बंदरियां, बड़े बंदरा, नेक्सी बंदरियां, हल्के बंदरा, लाल पोदन के बंदरा, लाल मोह की बंदरियां, महाराज पूरी लंका में चढ़ाई कर दी। महाराज, क्या कहना चाहते हो? महाराज, लंका में कुछ अपने मर रहे हैं, कुछ बंदर भालू मर रहे हैं। 4-5 बंदरियां तो हमने मार के फेंक दी। अरे राष्ट्रवत जी, कायर हो तुम लोग, जो छोटे छोटे वानर भालुओं की वजह से इस तरह भयभीत होते दिखाई दे रहे हो, है? अरे हम नहीं हो रहे, है? हम तो आपको खबर देने आए हैं फिर कि करना क्या है। आए नालायक, अरे धिक्कार, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे थे? हम आपसे पूछने आए हैं कि 15 बंदरियों को क्या करना है। इधर खड़े हो जाओ। महाराज मारी। अरे धिक्कार, अरे तुम्हारे सीने पर ये लंबे चौड़े आकार पर ये 10-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। ये आराम पसंदियों आलसियों, क्यों ये दूध ले जाते हो अपना? ये लंका, ये विदेशियों को देकर अरे अस्तित्व मिटाते हो अपना। मेरे से भी बढ़ चढ़ समझो इस राज धर्म के गौरव को, प्राणों की आहुति लगाकर करना रक्षा इस गौरव को। क्या कह रहे थे महाराज? इधर सुनो, क्या कह रहे थे? आधा कटक कपिल संगारा, तुम कहाँ थे उस समय? वही थे। कहाँ थे महाराज हो, हाँ, अगर हम मर जाते तो हमारी घर बाई डरूंगा। तो तुम थे कहाँ? यही तो पूछ रहा हूँ। हम वही तो थे। कहाँ थे? हम अपनी घर बाई की अकेले। संख्या कितनी थी? तुमने कहा कि आधा कटिक कपिल संहारा, तो उसमें संख्या कितनी थी? कितने लोग मारे जा चुके हैं? आधे मर गए। आधे का मतलब कोई संख्या तो होगी। आधी लंका साहब। कैसी आधी लंका साहब? नालायक, तू उस समय लाइन में कहा था? हम पीछे थे। पीछे थे, तभी तो बच गए। जब पीछे थे तो युद्ध कहाँ से हुआ था? आगे से। फिर तुमने कैसे गिना? हम तो पिछाई से देख रहे थे। फिर गिनती कैसे की? गिनती के लाने पढ़े लिखे हैं, सो कर लई। ओ चालाक हो, हाँ, समझाने की कोशिश कर रहे हो। अंगूठा छापेगा, हाई स्कूल पास है। यदि लिखने वाले ने लिख दिया कि आधा कटक कपिल संहारा, तो इस पे हम भी विश्वास कर ले क्या? तुम हमारे साहस को डिगाना चाहते हो। हमारा साहस डिगने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो कोई गिनने वाला था। फिर कैसे कह दिया कि आधा कटक कपिल संहारा? यदि कोई संख्या हो तो हमें बताओ। तो आधा कटक नहीं, 1-2 वानर मारे, 1-2 वानर आ गए, उन्होंने कुछ राक्षस मार दिए, कह दिया 2-3-4 मारा रे। ओह महाराज, एक वो बूढ़ा राक्षस हतो, हाँ, एक बाकी घर बाई बूढ़ी हती। ओह सुबह 2 ही मर गए। क्यों रे नालायक, तुम कह रहे हो हम पीछे थे और हम भाग आए, हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी के अकेले पति हैं। महाराज, हम हैं? एक मिनट, हम जा से हते हाँ। कि हम अपनी घर भाई के अकेले आदमी हैं। ओह। अगर हम मर जाए तो हमारी घर भाई लड़ूगा ना हो। क्यों रे नालायक, किसी के 2-4 होते हैं क्या? वो बताई का बच्चा 2 हो, देख हैं? पप्पा कह रहा 2। ऐ नालायक सुनो, अरे क्यों मरते हो तुम? उस पत्नी के लिए अपनी जान लगाए बैठे हो। इधर देखो, क्यों मरते हो? उस बेवफा सनम के लिए। सुनो, ये कपड़ा भी नहीं मिलेगा पतन के लिए। चांदो दे दो। मरना है तो मर जाओ, इस वतन के लिए नहीं, और इस वतन के लिए। अच्छा, देश के लिए। हाँ, ये हसीनाएं भी दुपट्टा बिछाएंगी तेरे कफन के लिए। राज धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। महाराज, मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन ये इतिहास भी उसी का गवाह हुआ करता है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने खून की एक एक बूंद से अपने परिवार अथवा अपनी समाज अथवा अपने राष्ट्र का हित किया हो। पूजा उसी की होती है।
तुम जैसे गद्दारों की नहीं। नहीं महाराज, मैं भी वफादार हूँ, क्योंकि ससुरा तीरथ सासो तीरथ 13 साला साली हैं। हाँ अवश्य। दुनिया के चारों धाम झूठे, चारों धाम घरवाली है। जाओ घरवाली माता की पप्पा के रोजे जाओ उसी के चरणों में ये अपना जीवन बिताओ। ऐ राजसेवक, जी जी ऐ सुनो, ये मर्द नहीं, अरे ना मर्द है जो कहकर बात पलट गए। ऐ वीर नहीं, वो कायर है जो रण में पीछे हटने वाला नहीं रावण। मैं नहीं हूँ, इसलिए मर जाऊंगा। जानते हो तुम जैसे लंबे चौड़े आकारों वालों ने बताओ कहाँ अभी जाना 7 दिन से भंडारा पा रहे, इतना लंबा चौड़ा शरीर बनाया है? ये मान लड़ ले जा बताओ। है। इसलिए सुनो, अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, अरे जो कैलाश उठाने वाला हो, जिसने अपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, राजसेवक, अरे उसके सेवक, उसके अनुसार जा करके पिटे जमाने में तो लाख लानत लगा के पीर कहाने में तुम लोग पिट पिट कर आ गए हो, लेकिन मेरे साहस को नहीं निभा सकते। जाओ मेरे ज्येष्ठ पुत्र खन्नाथ को बुला कर लाओ। तो क्या महाराज, लंका के यमराज मेघनाथ सरकार दरबार में हाजिर हो। सोच गयो कहते दोरे बाबा, सोच गयो कहते दोरे बाबा, तब सबो पे बोलियो हरियाणा। पिताश्री के चरणों में पुत्र खन्नाथ का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कहाँ गया? लंका में ये कूलर बंद क्यों पड़ा है भाई? ये कहाँ गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला? ये लंका में कूलर बंद है, तुरंत सही कराया जाए। महाराज पुत्र मेघनाथ, ब्याह है। पिताश्री हाजिर है दरबार में ये मेघनाथ बलवान, किस लिए था इंतजार क्या है मौसे का? बेटा जैसा कि आज लगता है कि हमारे निशाचर जाति के अस्तित्व को मिटाने के लिए उन दोनों तपस्वियों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। बेटा हमें संदेशा भेजा गया, रावण जैसे अभिमानी से कहा जा रहा है किसी व्यक्ति से संधि प्रस्ताव भेजा जाए और उससे कहा जाए कि अमुख कार्य कर लेना, पढ़ना। ये पढ़ना किंतु परंतु ये शब्द रावण के इतिहास में है ही नहीं। हमसे कहा गया, कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, और सीता देव मिले नत आवह काल तुम्हार। ओह रावण कौ दीजे यह पाती, लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती। हमें मूर्ख कहा गया, हमें कुल का घाती कहा गया। देखो तो ये विडंबना देखो, रावण जैसे ज्ञानी को ये 2 तपसी बच्चे ये राजनीति धर्म सिखाना चाहते हैं, हमसे संधि भी चाहते हैं और कह रहे हैं ऐसा कार्य कर देना वरना तुम्हारी मौत आ जाएगी। पुत्र मेघनाथ जानते हो कि हमने यदि उनसे बैर बढ़ाया है, सीता को मैं लंका लाया हूं तो कोई मैं अनजान हूं क्या? नहीं, जान कर को जानकी को, बेटा ये जान कर को जानकी को ये बाजी लगाई जानकी, जान कर को जानकी को ये बाजी लगाई जानकी, वो अजन्मी जानकी, वो देवी जानकी, लेकिन अपना आन की ये न मान की चिंता नहीं
अपमान की तन से जाए ये जान चाहे, पर जान न दे हो जान की। यदि रावण ने एक बार आगे कदम बढ़ा दिया है तो ये कदम पीछे नहीं हटेगा। अब चाहे मेरे तन से जान क्यों ना चली जाए, लेकिन लंका से जान की नहीं जाएगी, जान की नहीं जाएगी, जान की नहीं जाएगी। पिताश्री, उन्होंने आपको सूचित किया, खत लिखा और कह रहे हैं मूर्ख हैं। हाँ, भला आपकी प्रभुता को वो तपस्वी क्या जाने? यही तो बात है। वो तपस्वी क्या जाने आपकी प्रभुता को, आपके ज्ञान को। अरे वत वात मया तो वातोयम सूरसी तपति मत भयात बस्ती इंद्रो दागती अग्नि मृत्यु शौर चापती। बहुत सुंदर। ये पवन भी आपके भय से आपके आदेश पर चला करती है। क्यों नहीं? यह सूर्य आपके आदेश पर प्रकाश करता है। क्यों नहीं बेटा? सोम अग्नि आपके आदेश पर दहका करती है, यहां तक कि स्वयं मौत आपके चरणों को चापा करती है। क्यों नहीं बेटा? वो तपस्वी कुछ बंदरों को लेकर आ गए हैं। अरे नीतियां बनाई गई कुछ राज का संचालन करने को, परंतु राज के संचालन करने के लिए राजाओं ने नीतियां बनाई हैं। अवश्य बेटा। साम दाम दंड भेद, परंतु इन नीतियों में से आपने कभी किसी नीति का प्रयोग नहीं किया। अवश्य। निज भुज बल विश्व कर राखा काहू न स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज कराए निज मन। स्वयं की नीति के अनुसार आप राज करते हैं और आपको मूर्ख समझने की भूल कर रहे हैं, तो समझो उनकी मौत आई है। हमारी लंका के कंगुरों पर जो बाना भालू उछाल कूद कर रहे हैं, ये स्वयं मौत के मुंह में आए हैं। यही बात है बेटा। आज तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर ये पिता का हृदय प्रफुल्लित हो गया। हमें जिस तरह के साहस और पराक्रम की आवश्यकता थी, लग रहा है हमारी निशाचर जाति का उदय कभी ये सूर्य अस्त नहीं होगा, सूर्य अस्त नहीं होगा। बेटा तुमने कहा तो अवश्य ये सूर्य और चांद दो दीपक हमारे हैं। ये लंका में पानी भरने का काम सदा जगपाल को, हमारे लंका में ये पवन झाड़ू देता है। बेटा तुम्हारे इस शौर्य पराक्रम की बदौलत जो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रह की हमारे सिंहासन की सीढ़ियां हैं। प्रत्येक ग्रह के ऊपर ये रावण जिस समय अपने छत्र सिंहासन पर जाता है, समस्त नवग्रह मेरे चरणों के नीचे हुआ करते हैं। कोई नहीं, सकल धर्म देखें विपरीता, ये कह न सके रावण फैलिता। फिर भी आज दो बच्चों के इस तरह के आक्रमण से कुछ हमारी क्षति अवश्य हुई है, लेकिन हमें पता है तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करके ये रावण ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में प्रफुल्लित होगा। पुत्र मेघनाथ, जैसा कि तुम्हारे लिए कहा गया है, वारिदनाथ ज्येष्ठ सुत तासु वटमय प्रथम लीक जतासु। इस पृथ्वी पर जब भी प्रथम योद्धाओं की गिनती हुआ करेगी, बेटा तुम्हारा नाम सम्मान के सहित सबसे पहले ऊपर आएगा। पिताश्री, तो आपका पुत्र घननाथ जो दुश्मन हमारी लंका पर सड़कर आया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को साहस तैयार है। एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। रहे वाला भालू, अरे उन्हें तो हमारे राक्षस खा जाएंगे। और मैंने जो कहा है इस लंका के राज दरबार में तो पूरा पूर्ण होगा। आज के युद्ध में किसी एक का निश्चित मार होगा।
जय हो बेटा, तुम्हारी जय हो। जाओ, आज तुम्हें इस तरह लड़ाई करना है कि अरे धनुष उठाना जिधर उधर मत जाए दुहाई, बाण चलाना जिधर उधर हो जाए सफाई। आए उड़े प्रेम पर धूल, ये रब न दे दिखाई। पुत्र मेघनाथ, जाकर करना घनघोर लड़ाई। ये आज यदि उनकी सहायता के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न चले आए, लेकिन तुम्हें आज उसी पराक्रम की आवश्यकता है जिस पराक्रम के द्वारा तुमने जाकर उस स्वर्गलोक पर उस इंद्र को बंदी बनाया था, युद्ध को बंदी बनाया था। स्वर्गलोक पर राक्षस जाति के झंडे को शान से लहराया था, शान से लहराया था। इसलिए बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदैव विजयी भो, विजयी भो, विजयी भो। ये राक्षस जाति का उत्थान तुम्हारे इन कंधों पर डाल रहा हूं। आपका भरोसा कायम रहेगा। अवश्य जाओ सेवक मेघनाथ। सेवक सोने सर्वने आपसे गले पोने छे काय उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। चलो सेवक, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। समस्त अस्त्र और शस्त्रों को बांध लो और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करो। हो